चलो जी क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग करेंगे। आप लोग रजिस्टर और पेन निकाल देना, हालांकि शायद एक आध क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, ज्यादा तो नहीं। और फिर आज बाइनरी फाइल स्टार्ट करेंगे। माइक बंद कर लेना अगर किसी का खुला हुआ है तो। राइट अ स्टेटमेंट पाथ टू और राइट अ टेक्स्ट फाइल सो दैट न्यू कैन बी। इन सबको तो छोड़ो, पहले मुद्दे की बात पे आते हैं। ये ठीक है, बी पार्ट पढ़ो। कुछ अलग लग रहा है तो करेंगे, नहीं तो पुराना ही है तो छोड़ देंगे। Write a method is to up count in Python to read content from this to count this with the occurrence of the word this or this or this. For example, this. ठीक है, ये तो वर्ड काउंट का है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। कर लेंगे ना। देखो हम लोग इसे पढ़ना जरा, क्यों साथ? विनय, खुशहाल, बताओ जरा। कृतिका। हाँ सर, वो लगा देंगे ना, इफ मतलब वर्ड डॉट स्प्लिट करके वर्ड इक्वल इक्वल इज और टू और अप, खत्म। नहीं, वर्ड दोबारा यूज करना पड़ेगा। इफ वर्ड इक्वल इज और वर्ड इक्वल, ठीक है ठीक है ठीक है जी। सुमित, आप कौन से क्वेश्चन की बात करें? चलो आपसे बात करता हूं मैं। उससे पहले जरा ये वाला क्वेश्चन पढ़ना जो चॉइस में है। Write a method aedis in Python to read lines from this and display those lines starting from either a or। ये तो शायद हमने कोई क्वेश्चन किया था हमने ऐसा। हाँ सर, किया था। यस सर, किया था। ठीक है तो हम इसको भी एक छोड़ मिनट रहे हैं। सर, एक मिनट, कौन सा कह रहे हो सर? मैंने पढ़ा नहीं, कौन सा वाला कह ये रहे हो? बी बी वाला? पार्ट, वो सब लाइंस डिस्प्ले करनी है जो ए या ई से स्टार्ट हो रही हो। तो सर बस हमें लाइन वाली कमांड लिखनी होंगी, फिर इफ का लाइन 0 अगर ए और कॉमा फिर लाइन 0 अगर ई से, तो प्रिंट लाइन मतलब काउंट बढ़ा दो। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, अब जैसे कि ये है 2019 का पेपर पाइथन का, है ना? और आप लोगों ने बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखे हैं ऐसे सी प्लस प्लस वाले उस पेपर में, है ना? आप लोगों ने जो किए थे वो सी प्लस प्लस का पेपर था। तो वही, जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था कि सी प्लस प्लस हो या कोई भी हो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, है ना? आप देख भी सकते हो। चलो 19 में तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, 18 पे आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा है तो इसमें। अच्छा जी, सर वो जो टू अप वाला था, इज टू अप वाला, उसके अंदर वर्ड इक्वल इक्वल टू कॉमा वर्ड इक्वल इक्वल अप ऐसे करेंगे या और लगाएंगे बीच में? सर और लगाएंगे ना, और लगाएंगे, ठीक। ये तो नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन तो डिस्कस करना पड़ेगा भैया। ठीक है, करके भेजो पहले इसका आंसर मेरे को, है? फिर इसमें कुछ डिस्कस भी करेंगे अपन लोग। कुछ खास अलग नहीं है तो, लेकिन थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। सर कौन सा वाला करना है? फोर्थ का पूरा ये ए पार्ट है, पूरा ये करना है? हाँ, नीचे एग्जाम्पल है ना, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो गया। अच्छा, लाओ सर लाओ और लाओ। हाँ, कृतिका क्या? सर इसमें हम सेपरेट जो SCP वाला होता था, सेपरेट करने वाला, वही तो यूज करेंगे ना, हैश वगैरह डाल के। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वहां तक भी अगर आप नहीं पहुंचोगे ना और आप खाली वैसे ही कर दोगे सिंपल, तो भी नंबर नहीं कटेंगे। बट हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर। किसी ने सर भेजा? एक दिन की एक्स्ट्रा क्लास का फर्क है ये। क्या बात है शर्मा जी, क्या बात है, डायलॉग मार रहे हो। सर कह रहे इतने बड़े हो गए। ये किसकी आवाज थी? कौन? नमस्ते सर। अनजान अच्छा, नेगी जी हैं। हाँ नेगी जी। अरे भेजो, किसी ने नहीं भेजा अभी तक। सर विनय जी,
सर मैंने आज दूसरे नंबर से भेजा है। तभी तो गड़बड़ कर दी आपने। अब डेटा तो पूरी फाइल है, तो आपने पूरी फाइल ही प्रिंट कर दी एक साथ ही, तभी तो ये मेथड थोड़ा वो जाता है अलग सा। अब वहीं जिस बच्चे ने उस तरीके से करेगा, उसे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो सीधा लाइन वर्ड ऐसे स्प्लिट मारेगा। अच्छा जी, अभिषेक जी, फिन, अभिषेक यार आप तो बहुत बढ़िया आदमी निकले, आप तो बड़े अच्छे कोड कर लेते हो हैं। फॉर कैर इन डेटा प्रिंट, ये कैर कॉमा हैश होगा ना अभिषेक? क्या बाबू? हाँ, और वैसे भी चलो ठीक है, नंबर तो इसमें मिलेंगे बोर्ड में, बट ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में आएगा नहीं, है नहीं, क्योंकि प्रिंट उसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा ना, तो मैं इसको करके ही बताऊंगा। बस रुको सर, एक चीज मैं सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट। कोड ही भेज दिया। फॉर एक्स इन फिन, फॉर वाई इन एक्स डॉट स्प्लिट। अच्छा, प्रिंट वाई, तो ये तो आर्यन वर्ड प्रिंट हो गए ना, हर कैरेक्टर के बाद। चलो किसी और का आएगा, कैर के लिए सर देखो एक आ और गया। बार कर देंगे। देखो यस, एक बार देख लो, बस एक बार देख लो। तो खान साहब देखो, ये फिर ये यस, देखो सही है, हाँ जी। सही है, अब पूरा एक, सच में सही है। हाँ मतलब ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें नंबर बिल्कुल सही मिलेंगे। लेकिन अच्छा। अब देखो साथ देखो यहाँ पे, मान लो हमने वो ही कर दिया, ठीक है, जो भी था नाम उसका, मान लो हैश डिस्प्ले नाम था उसका। हाँ, हैश और डिस्प्ले। मेरे पास एक फाइल बनी है जिसका नाम कैफ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया इज ग्रेट, चाइना इज ग्रेट, ऐसा कुछ करके। तो मान लो उसी पे फाइल पे काम करते हैं, कैफ डॉट txt, ठीक है, रीड मोड तो बाय डिफॉल्ट हो ही गया। फॉर लाइन इन फिन, फॉर वर्ड इन लाइन डॉट स्प्लिट, फॉर कैर इन वर्ड। अब जैसे कि हम लोग करेंगे क्या कि प्रिंट, देखना यहाँ पे कशिश, प्रिंट कैर कॉमा हैश, तो इसमें जो है नंबर जहां तक मेरा ख्याल है मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पे नहीं जाएंगे। लेकिन देखो अगर मान लो मैं इसको रन करूं, सर एक चीज, सर बस एक चीज पूछनी है, यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए, एंड इक्वल्स टू हैश हैश नहीं आना चाहिए। हाँ उस पर भी आता हूँ, कई बच्चों ने ये लिखा है, ठीक है, तो देखो क्या होगा। कैफ डॉट टीएक्सटी नहीं है, फाइल कहाँ बन रही है, प्रोग्राम्स के अंदर बन रही है। अच्छा, सेव एज, सी ड्राइव। सर वर्ड में भी स्प्लिट फंक्शन यूज नहीं होगा? अब देखो देखो, अब ये आएगा इसका आउटपुट, है ना ये। अब अगर मान लो, अब जैसे कि मान लो साद कह रहा है या आप लोगों ने किया भी है, अगर मैं वो तरीका भी यूज करूं, हाँ खुशहाल बस एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख दूं कि एंड इक्वल टू नथिंग, अब रन करूं तो अब ऐसा आएगा। जबकि जो हमें चाहिए, हमें तो अब जहां स्पेस है वो तो स्पेस होना ही चाहिए ना, हाँ, जो स्पेस की स्पेस जगह है, पे नहीं चाहिए। स्पेस तो स्पेस ही होना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि जैसे हमने स्प्लिट मारा, स्प्लिट मार दी, सारी स्पेस खत्म हो गई, है नहीं। तो अगर इसको अगेन ये कर दोगे ना तो नंबर मिल जाएंगे बोर्ड में आपको। लेकिन एग्जैक्टली आपको यहाँ पे अगर करना है ना, तो आपको इसको उस तरीके से ही करना पड़ेगा कि डेटा इज इक्वल टू फिन डॉट रीड फॉर कैर इन डेटा प्रिंट कैर, हालांकि अभी ये बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगा, कैर और ये और एंड इक्वल टू नथिंग। अब ये है, सर आप क्या बता रहे हो सर, एक बार वापस से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब यही है कि जो कोड हम लोग जो कर रहे हैं, जो बोर्ड के लिए बिल्कुल ठीक है, जो आप लोगों ने भेजा है वो नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम उस कोड को लिख के देखेंगे तो आउटपुट वो नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं। तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वही आउटपुट चाहिए, तो क्या करा जाए। अब मैंने एंड इक्वल टू स्पेस कर दिया, तो अब इससे क्या हुआ कि एक भी लाइन खत्म नहीं हुई, या शायद हुई भी हो, एक तो हुई होगी, हाँ हुई तो सारी ही है क्योंकि फाइल का तो स्लैश एन काम कर ही रहा है। लेकिन अब सेपरेटर का ध्यान देना पड़ेगा, क्यों साथ नहीं,
यस सर। तो सर हम यहाँ अगर हम एंड हाँ, यहाँ पे एंड के अंदर ही हैशटैग लगा देते तो क्या होता? एंड वो फिर वो प्रिंट के बाद नहीं करेगा। नहीं, एंड इक्वल टू हैश तो नहीं कर सकते। रुको देखते हैं कैसे बनेगा ये। अब यहाँ पे हो गया ना शायद? हाँ लग तो रहा है सर हाँ हाँ हो गया। सर सेपरेट लगाने से क्या हो गया? सेपरेटर ऐसा है ना, जैसे कि हम दो चीजें प्रिंट करते हैं, मतलब प्रिंट मैंने क्या, कशिश कॉमा अग्रवाल, तो जब वो प्रिंट करेगा तो कशिश और अग्रवाल के बीच में एक स्पेस देगा। तो अगर यहाँ मैं दो चीजें प्रिंट कर रहा हूँ, क्या, कैरेक्टर और हैश, तो अब वो कैरेक्टर आई जैसे कि और हैश ये, इनके बीच में भी स्पेस देगा। ठीक है ना? एक मिनट होल्ड करना आप लोग। अच्छा जी, आ जाओ लाइन पे। कहाँ है? अरे इरेज कर दो। देखो अब ऐसा है कि अब यहाँ विजिबल पे, कर लिया करो किसने लिखा है ये। हाँ मैंने कर लिया। देखो अब यहाँ पे जब हमने सेपरेटर लगा दिया, हमने कहा जी सेपरेटर करने की जरूरत नहीं है उसको, तो यहाँ पे आप देखो तो अब हम आई और हैश, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा। कशिश बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हुआ। लेकिन सर एक इतनी बार क्वेश्चन चेकिंग दिखाना, क्वेश्चन में तो कुछ और है आई थिंक। देखना जरा। देखो सर यही है सर, बट वो थोड़ा सर अलग यहाँ पे, दिखने में अलग हाँ लग रहा है। यही है। हाँ मुझे लगा ई और डब्ल्यू के बीच में स्पेस नहीं है कहीं पे भी। चलो ठीक ये है, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, आंसर सही बन गया। 18 भी हो गया। सर अब दिखाना, देख दोबारा दिखाना एक बार, क्वेश्चन भी दिखाना एक बार। अरे भाई क्या क्या कह रहा है भाई तू? देखो आउटपुट दिखाना, मतलब वो कोड दिखाना। सुना, टेक स्क्रीनशॉट। थैंक्स मैंने भेजा था, देखना सर, मतलब हो आंसर भी सकता है या देखता हूँ मैं, नहीं। पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 17 में देखते हैं क्या आया था। तो वहां चला गया। हाँ ये क्वेश्चन करना है, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन करो। तो खुशहाल जी का है और कशिश जी का आंसर। कशिश जी, फिन फॉर लाइन, फॉर वर्ड, फॉर कैर। कशिश वर्ड को स्प्लिट नहीं करते, फॉर कैर इन वर्ड। ओके सर। हाँ बाकी ठीक है। खुशहाल, खुशहाल, अच्छा वो प्लस था, अभिषेक ने प्लस लिखा था, कॉमा नहीं था वो, खुशहाल ने भी वही सर लिखा है। अभिषेक का नहीं चीटिंग किया सर, कैसे बातें कर रहे हो। नहीं तो फॉर लाइन इन वर्ड डॉट स्प्लिट होगा, ठीक है खुशहाल, स्प्लिट करना पड़ेगा। फॉर वर्ड इन कैर नहीं, फॉर कैर इन वर्ड। हाँ तो ठीक तो है ही है। और हैश डबल कोट्स में ले आना। हाँ जी, चल इसका जाएगा। आंसर और भेजो। सर वर्ड में स्प्लिट फंक्शन का यूज नहीं करते, लेकिन लाइन में क्यों करते फिर? क्योंकि लाइन में कर सकते हैं। कशिश अग्रवाल को स्प्लिट करके कशिश और अग्रवाल बना सकते हो, कशिश को स्प्लिट करके क्या बनाओगे?
ओके सर अपेंड दोनों करता है ना, रीड और राइट? नहीं, केवल राइट। सर दोनों कैसे कराते हैं, भूल गया मैं। प्लस R प्लस W प्लस A प्लस। हाँ जल्दी भेजो। दीक्षा जी जल्दी भेजो। एक बार क्वेश्चन बताना जरा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है कि एक कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है किसी ने, ठीक है, तो अब उसे जहां जहां पर आई टाइप करना था उसने हाँ। टाइप दिया है जे। ठीक है। तो आपको वो फाइल दोबारा डिस्प्ले करनी है और जहां जहां पर जे आ रहा हो उसको आई डिस्प्ले करना है। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे बेचारे वेट करते रहेंगे आंसर का। भेजो भैया, कोई तो भेजो। कौन कौन है मैदान में? अभिषेक, आदित्य, आकाश जी, आर्यन, दीक्षा, कृतिका, नेगी जी, सौरभ, विनय, भेजो भाई, आंसर भेजो। सर इसमें आया आया, ये आया। क्या बताऊं? कुछ नहीं सर। ओके, अच्छा विनय जी। सर आधा है ये, आधा है सर, इसके आगे देख लेना सर। अच्छा, देखूं कैसे, भेजो तो सही। कृतिका जी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, भाई कृतिका ने तो बड़ा अलग तरीके से किया भाई। कृतिका काम कर जाएगा ये? सर पता नहीं, कुछ ज्यादा बेसिक्स हो रहा है ना आजकल, तो मैं बेसिक्स ही पढ़ रही थी, तो मैंने इसमें पढ़ा था ये वाला फंक्शन। ये तो काम कर सकता है भाई। है ना सर, थैंक यू सर। ये अब तो नहीं रन करा करके, तो सर डांटना मत। नहीं कर तो कोई बात ही नहीं, कोई करेगा तो किसी का भी कोड नहीं सही से काम, लेकिन ये बड़ा यूनिक था। चलो देखेंगे इसको। सर वो मैंने जो अच्छा, भेजा है वो भी आधा ही भेजा है शायद। शायद आधा? क्या, हाँ। अच्छा, देख लिया, आधा ही है। और ये रिप्लेस वाला अगर आप कृतिका पूरे डेटा में लगा देते तो बिना फॉर लूप के? क्यों कृतिका?
तो सर फंक्शन ना छोटा बनता, अभी आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर के हिसाब से बड़ा कर दिया मैंने। अच्छा ये भी ध्यान रखा गया, वही वाह। ठीक है जी। अच्छा कशिश, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं इसे। पहले तो मैं करता हूँ जिस तरीके से कृतिका ने किया है। और कौन भेज रहा है भैया? अभिषेक जी। नहीं अभिषेक जी नहीं। खान साहब, अच्छा जी, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। सबसे पहले ये बताओ कि चेंजेस जो है, मतलब जे को आई करने वाला जो चेंज है, वो फाइल में करना है या केवल जे को आई की तरह डिस्प्ले करना है? फाइल में करना है। कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, एक मिनट, अदिति डिस्प्ले करना नहीं, सर। डिस्प्ले करना है। बिल्कुल सही सही करना है ना सुमित, डिस्प्ले करना है। तो अब जैसे कि अपनी वही वाली फाइल 1 मिनट के लिए ओपन करते हैं, एग्जांपल के लिए कैफ 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 ये रही। अब मान लेते हैं इसमें आई को रिप्लेस करना है जे से, ठीक है। आई, स्मॉल आई को जे से करना, रिप्लेस मतलब वही डिस्प्ले वाली बात, डिस्प्ले करना है। ये बात वो कह भी रहा है बार बार, है ना, दैट वुड डिस्प्ले द करेक्टेड वर्जन। और यहाँ पे द फंक्शन शुड डिस्प्ले, और है ना, तो वो हर बार आप देखो तो डिस्प्ले की ही बात कर रहा है। अच्छा आर्यन जी आपने भेजा है, तो चेक कर लेते हैं जी। हाँ आर्यन, ये भी यही तरीका इसने किया है कृतिका ने। चलो देखते हैं काम करता है नहीं करता। तो ठीक है, कैफ में जहां जहां आई है उसको जे बनाना है हमें। तो देखते हैं जो आर्यन ने और कृतिका ने तरीका भेजा है वो काम करेगा नहीं करेगा। मैं इसका नाम सेम रख रहा हूँ, ये भी सेम रख रहा हूँ, ये भी सेम रख रहा हूँ। अब एक काम करो, ये सब हटाओ। क्या लिखा था इसने? इफ जे इक्वल, अरे थोड़ी गड़बड़ हो गई। और कृतिका आपने फॉर लाइन इन डेटा, नहीं 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 नहीं, डेटा डॉट रिप्लेस, नहीं थोड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं रिप्लेस वाले से, चलो पहले देखो आंसर कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे बनेगा पहले उसको सुन लो, जिसका प्रॉपर आंसर है, फिर वो मेथड देख लेंगे एक बार। फॉर लाइन इन फिन, फॉरवर्ड इन लाइन डॉट split, for char in word, if char equal to I, print j and equal to nothing, separator भी nothing। हालांकि ये सेपरेटर वेपरेटर एंड सब फॉर्मेटिंग के लिए है, पेपर में सब नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज प्रिंट कैर, और यहाँ भी कर दो एंड इक्वल टू नथिंग, सेपरेटर इक्वल टू नथिंग। लेकिन फिर स्पेस कैसे आएगा? चलो खैर इस पे ज्यादा गौर मत करना, खाली आई और वो देखना। तो हाँ देखो, एज था ना वो इंडिया वाला, तो वहां जे हो गया, तो जहां जहां आई था वहां वहां जे हो गया। तो आपको बस ये करना था, बल्कि आपको इन सब का ध्यान भी नहीं रखना, आपको सीधा ये आंसर करना था। देखो ये सर ये केस सेंसिटिव है क्योंकि इंडिया सेंसिटिव, का हाँ है, केस सेंसिटिव इंडिया तो का है। बटन वाला ही। हाँ तो सुमित देखो, आप कैर तक आ गए, आपने कहा जी अगर कैर में आई है तो जे प्रिंट कर देना, और नहीं तो जो कैर में है वही प्रिंट कर देना, बस बात खत्म हो गया आंसर। ओके सर। अच्छा रिप्लेस वाले से, रिप्लेस वाले से यानी कि सर हम हाउ ऐसे क्लोज करते सर? हैं। सर 2 स्टेप लास्ट के नहीं लिखे बस। हाँ यस, और नहीं 2 स्टेप नहीं, फिर आपने अगर फाइल को R प्लस में खोला है तो आप ये सोच रहे थे कि चेंजेस फाइल में करने हैं। प्रिंट वर्ड डॉट रिप्लेस, रिप्लेस किसको? आई को, किससे? जे से। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। हाँ ये भी काम कर गया, सही है। तो रिप्लेस ऐसे भी कर सकते हो, वर्ड पढ़ लिया और वर्ड प्रिंट कर दिया, लेकिन जहां जहां आई मिला उसको जैसे रिप्लेस करके प्रिंट कर दिया। बढ़िया आर्यन जी, कृतिका जी, अच्छा सोचा आपने। ठीक है, अब चलते हैं 16 पे। 16 16 16।
ये बस ये बता दो कि इफ में क्या आएगा और लूप कितने आएंगे। ए पढ़ो पार्ट क्वेश्चन। ए पार्ट यस। सर ये हमने करा नहीं था किया था ना शायद। शायद। सर, हाँ ये लग पिछली हाँ ये बार करा किया तो था। था। इफ लेन ऑफ हाँ, तो- वर्ड इक्वल 4। अच्छा ये वाला ठीक। ये था। ठीक है जी, फिर तो कुछ ज्यादा बचा नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और करो, मैं लिख रहा हूं और वो आप करके भेजो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट अ फंक्शन विच विल डिस्प्ले द लार्जेस्ट वर्ड ऑफ द फाइल। और फाइल ही मान लेना, जैसे कोई भी फाइल का नाम अपने आप मान लो, बस ये करना है। मान लो हम कैफ डॉट टीएक्सटी में से ही सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है ये प्रिंट करना है, ये करके भेजो। मतलब सर कौन सा सबसे मतलब लार्जेस्ट वर्ड, मतलब जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। जी सर फाइल कौन सी लेनी है? कोई सी भी ले लो, मान लो यही आपके सामने है, इसमें मान लो कुछ वर्ड में डाल देता हूं अपने आप। ये तो आपको ये प्रिंट करना है, डी वाला, है ना। ये क्वेश्चन है। हाँ सुमित, कंपेयर करेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर लाइन में ज्यादा वर्ड होने चाहिए। नहीं, लाइन में ज्यादा वर्ड नहीं, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। सर मैक्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं। मैक्स। मैक्स करो, मैक्स। हाँ सुमित, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। हाँ फिर एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा, बल्कि दो और हैं। हाँ हाँ तो ठीक है, बाइनरी फाइल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आ गया जी, आ गया। अरे साथ, क्या बात है, बड़ी जल्दी भेज दिया आपने। सही है। फॉरवर्ड इन लाइन डॉट स्प्लिट। अच्छा ये बन गई। फिर तो उस लाइन का आ गया ना मेरे ख्याल से, क्यों। नहीं पूरी फाइल में से पढ़ लेना, हमने थोड़ी ना स्पेसिफाई करा भाई ये लाइन में से दो। तो लाइन का मतलब क्या है। लाइन का मतलब तो सारे मतलब। अच्छा ये भी मतलब होता है क्या, मतलब। नहीं तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सर नहीं लाइन ना, से। हमने सर एक मिनट, हमने यहाँ पे इन वाले उस सेंटेंस में भी तो थोड़ी ना स्पेसिफाई करा था कि भाई आई तुम इस लाइन में से रिप्लेस करो, बस सब में चलो ही तो एक बार करा था। देखते हैं कि स्ट्रिंग में मैक्स कैसे काम करता है, फिर देखते हैं कि ऐसे हो सकता है क्या। मान लो यही है str इक्वल ये मैक्स str y। नहीं, वो आस्काई कोड के बेस पे निकालेगा। आई एम सॉरी साथ। स्काई कोड नहीं, बता दो एक बार बता दो। अच्छा देखो ना। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा स्काई कोड किसका है उस सेंटेंस में। अच्छा अच्छा समझ गया। सर लेंथ के बेसिस पे निकालेंगे।
जी सुमित जी क्या कह रहे थे? लेंथ के बेसिस पे। लेंथ के बेस पे करेंगे, यस। चलो जी, एक और आया। लेंथ तो यहाँ पे यूज ही नहीं हो सकता ना, दीक्षा जी का स्ट्रिंग है आया क्योंकि। आंसर, नॉट कॉन्फिडेंट। चलो कोई बात नहीं, ये ये अच्छा, चलो ये भी ट्राई करते हैं जो इसने कहा सर है। लेन सर हाँ हाँ, सर लेन स्ट्रिंग पे नहीं काम करेगा ना? करेगा सर, बिल्कुल करेगा, दौड़ेगा। सर आपको भेजा, एक बार देख लो। हाँ सर, ये यूज कर रहा हूँ, मैं भी ये यूज कर रहा हूँ। नहीं, इसमें थोड़ी गड़बड़ तो आएगी। खैर, इंट इज नॉट आइटरेबल। ओ सर यस, मैं कर रहा हूँ नहीं लेन करेगा। वर्ड इक्वल लेन। नहीं नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कैसे कि मान लो वर्ड था इंडिया, तो हाँ लेंथ ऑफ इंडिया 5 आ गई, तो बेसिकली ये बन जाएगा मैक्स 5। अब मैक्स 5 तो कोई सेंस नहीं बनेगी ना। हाँ। चलो जी, और दिमाग लगाओ। अच्छा जी, आर्यन जी ने तो डिक्शनरी बना दी। अच्छा, फॉर ये फॉर ये फॉर ये। आर्यन, तो वाई में आपने अपेंड किया है लेंथ को। लेंथ तो एक डिक्शनरी है जो खाली पड़ी है। लॉन्गेस्ट इक्वल टू मैक्स, लेंथ की इक्वल टू लेन। अच्छा, ये थोड़ा यार मैं तो घबरा सा गया उसको देख के। आर्यन सही बताऊं तो इफ ये प्रिंट ये। विनय, आप काफी क्लोज आ गए थे। आप यहां तक तो आ गए हो विनय कि आप सबसे ज्यादा लेंथ कितनी है ये तो आप प्रिंट कर दोगे। खुशहाल जी, हाँ खुशहाल जी, बहुत अच्छी कोशिश किया आपने। कृतिका जी, भाई साहब क्या क्या लोग दिमाग लगा रहे हैं। कृतिका ने भी सही दिमाग लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा, E इक्वल टू ये लेंथ। अच्छा अच्छा, ओहो कृतिका भाई, ये तो बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही बढ़िया था भाई। सर गलत क्या है बात है, क्या? आज तो बड़े अच्छे से क्वेश्चन कर रही। क्या बात है भाई, बड़ा सी दिमाग चल रहा था ना। अच्छा, फॉर ये हालांकि आपको ये करना 2 ही लूप में था, 3 लूप की जरूरत नहीं थी इसमें, है कृतिका। अच्छा अच्छा, मतलब कृतिका ने क्या किया पता है? कृतिका ने क्या किया कि वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, और देखो कैसे किया। देखो इसने ले लिया यहाँ पे ऊपर एक लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। और यहाँ पे आपने क्या किया, मतलब इसने क्या किया कि लिस्ट डॉट कृतिका क्या किया, बढ़िया है वैसे, ऐसी भी आ रही है मेरे को। अपेंड लेंथ ऑफ वर्ड। अब इसने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, मैक्स लिस्ट पे तो काम करेगा ना। अब इसने क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, चलो कोई भी नाम x मान लो, x इक्वल टू मैक्स लिस्ट। तो x में क्या आ गया, मैक्सिमम लेंथ जो भी है पूरे उसमें वो आ गया। फिर इसने एक लूप और लगाया कि फॉर, इसने ऊपर ना वैसे किया है जैसे कि डेटा इक्वल टू फिन डॉट। सर मेरी एक चीज क्लियर करोगे? बस एक मिनट है। फॉर वर्ड तो आएंगे नहीं, फॉर वर्ड इन डेटा डॉट स्प्लिट। फिर इफ लेंथ ऑफ दिस वर्ड इज इक्वल टू x, तो प्रिंट वर्ड। देखते हैं ऐसे काम करेगा नहीं करेगा। मैक्स इज एम्प्टी, कहाँ गया, lst is empty sequence, x equal to max of list। लिस्ट डॉट मैक्स होता है कि मैक्स लिस्ट होता है, देखता हूँ एक बार है। नहीं, ये तो भाई जो इसने किया है वो डिस्कस तो करना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा अच्छे से करके उसको। जैसे कि लिस्ट इज इक्वल टू, मान लो मैं करता हूँ 10 20 30 मैक्स लिस्ट, तो 30 आ तो रहा है, तो यानी कि लिस्ट यहाँ मैं ठीक से बना नहीं पाया। लिस्ट डॉट अपेंड लेंथ ऑफ वर्ड फॉर लाइन इन फिन, फॉर लाइन ओ यस। जरा एक चीज गौर करना, एक बार दोबारा भेजा है, ठीक है, अभी देख रहा हूँ। यहाँ देखो जरा,
आप मुझे इतना बताओ कि लिस्ट हमारी एम्प्टी क्यों है। आप मुझे इसका आंसर दो, सारे क्वेश्चन छोड़ दो, इसका आंसर बताओ लिस्ट एम्प्टी क्यों है। यहाँ तो कोई गलती लग नहीं रही, बट ये एम्प्टी क्यों है। अच्छा अभिषेक जी। सर मैं लिस्ट एम्प्टी इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि फॉर लाइन इन फिन जो है ये हमें लिस्ट में थोड़ी ना दे रहा है कुछ भी, जैसे वर्ड डॉट स्प्लिट है ये भी हमें नहीं कुछ भी साथ लिस्ट में ये दिक्कत नहीं है अभिषेक। अरे सबसे append क्यों क्लोज कर रहे हैं? सबसे क्लोज अभिषेक आप पहुंचे हो। फॉर लाइन इन फिन वर्ड ये, फॉर डब्ल्यू इन वर्ड इफ लेंथ ये, तो ये, और बस सबसे क्लोज आप इतनी गलती कर रहे हो बस कि जो str इक्वल टू डब्ल्यू है वो मैक्स इक्वल टू लेंथ के नीचे आना चाहिए, है ना अभिषेक। सोचो जरा, ठीक कह रहा हूं मैं। हाँ सर ये मैक्स के नीचे आना चाहिए। हाँ इफ के अंदर ही होना चाहिए वो भी ना। जब आपको बड़ी लेंथ मिली है तो वर्ड भी उसी में बना दो। क्यों अभिषेक सही बताओ। होगा फिर। हाँ फिर एकदम सेट हो जाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे अभी इसका आंसर सर दो। मुझे सर अच्छा मेरी एक चीज बताओ ना यस सर, अगर मैं लिस्ट इक्वल्स टू वर्ड लिखता हूँ तो जो भी मेरे, जैसे अगर मैंने लिखा लिस्ट LST इक्वल्स टू वर्ड, इसका कुछ मतलब बनेगा कि मतलब जैसे फॉर आप पहले अपने घरेलू हिंसा से निपट लो। देखो ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये सारा कमेंट कर दिया और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं चलो इसे भी कमेंट कर देता हूं। ये लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं लिस्ट प्रिंट करा रहा हूं। ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, ये लिस्ट को प्रिंट करा रहा है। अब मैं रन कर रहा हूं तो लिस्ट खाली आ रही है। तो बस मेरे को इतना सा बताओ, इतने से कोड को देख के लिस्ट खाली क्यों आ रही है। खाली लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं इसलिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, खाली लिस्ट में अपेंड तो कर रहे हैं, तो जो अपेंड किया है वो तो आए। ये DFH का ही क्योंकि कंसेप्ट हम है कुछ जिसकी बता वजह ही से। नहीं रहे ना कि वर्ड कितने लेंथ की है, हमने कहीं पे कोई वेरिएबल ही नहीं है लेंथ का कि भाई ये नहीं कौन बेटा, सा वर्ड हमने यहाँ कितने लेंथ लेंथ का। निकाली तो है। मान लो जैसे कि इसमें हाँ आ गया वर्ड में इंडिया, तो हमने कहा जी हाँ लिस्ट में अपेंड कर दो इंडिया की लेंथ यानी कि 5। अच्छा ओके। बिल्कुल सामने आंसर, ध्यान से देखो। सर वर्ड को स्प्लिट नहीं करेंगे? नहीं, वो भी नहीं आंसर। वर्ड सर को तो print- स्प्लिट कहाँ कर रहे हैं, वर्ड को ये split नहीं कर कैरेक्टर रहे गिन के ही तो पता लगेगा ना सर कि कितने वो है, क्या नाम है, नहीं कितना बड़ा बेटा वर्ड है। नहीं, और सोचो, बड़ा अच्छा रीजन है ये। अपेंड मोड मेंशन नहीं, दीक्षा में लिखना थोड़ी, मैं तो खाली सर वो पढ़ना है। कुछ ऐसे लिखेंगे क्या, कुछ ऐसे लिखेंगे क्या इसके अंदर, वो लिस्ट डॉट अपेंड प्लस इक्वल इक्वल टू 1 बढ़ाना है, एक से बढ़ाते जाओ, ऐसा कुछ है। बहुत आप लोग ज्यादा सोच रहे हो, एक्चुअली कम सोचना है। अच्छा कम बहुत सोचना है। बेसिक सी गलती हो रही है, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है वो गलती। अरे आप लो, आपको मैं एग्जांपल देखो और देता हूँ। ये भी कमेंट लो आप। मैं यहाँ प्रिंट, हाँ बोलो बोलो। सर फाइल हम रीड मोड में खोल रहे हैं इसलिए। रीड करेंगे तो रीड मोड में देखो लेंगे। मैं प्रिंट वर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट वर्ड। लो ये वर्ड भी नहीं आ रहा कोई। अब देखो क्या गलती है। सर लिस्ट में पहले सर से हमने कुछ डाटा को सर फिन फाइल डॉट में कुछ रीड में नहीं डाल है। दिया ना, फिर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे फिर उसके बाद। डाटा तो डला हुआ है ना फिन डॉट रीड में। फिर डाट सर फिर फॉर लाइन इन फिन डाल रखा है, फॉर लाइन इन डाटा डालना चाहिए ना आपको। तो हम हमेशा ये तो करते हैं फॉर लाइन इन फिन। सर अब क्या डाटा दिक्कत है, लगाने के बाद थोड़ी ना करते हैं। और करें तो सर अब तो डाटा में चला गया ना हमारा सारा पूरा जो फिन डॉट रीड है, उसके बाद तो हमने डाटा कहीं यूज ही नहीं करा ऑपरेशन उसको। इसको आप ऐसे कहोगे आर्य साथ कि सर ऐसा है, आपने बताया था कि फाइल में होते हैं पॉइंटर, रीडिंग राइटिंग पॉइंटर से होती है। तो आपने जब फिन डॉट रीड किया तो पूरी फाइल तो आपने पढ़ ली, और पूरी फाइल पढ़ के पॉइंटर कहाँ है, फाइल के लास्ट में। लास्ट में अब आप यस कह रहे हो जी उसमें से लाइन निकालो, तो पूरी फाइल तो खत्म हो चुकी है, लाइन कहाँ से आएगी। मैं जी इसे बस कमेंट कर दूंगा और रन करूंगा, तो देखो तो आ जाएगा। वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ हटा के लिस्ट में अपेंड कर दूंगा लेंथ को, तो मेरे पास सब वर्ड की लेंथ भी आ जाएगी। अब जो इसने किया था कृतिका ने, अब मैं उस आंसर पे दोबारा जा रहा हूं। अच्छा जी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें फिन डॉट क्लोज यहाँ पे करना पड़ेगा।
देन वी हैव टू रीओपन द फाइल, ताकि पॉइंटर दोबारा स्टार्टिंग में आ जाए, ये ऐसे। अच्छा जी, डिस्कस तो करना भैया बनता है। देखो एक सॉल्यूशन बढ़िया है और पूरा समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से एकदम, ठीक है। अब मैं इसे फिर कर रहा हूँ अनकमेंट, और शायद अभी काम यही कर जाए। अच्छा जी, कुछ आइडेंटिफिकेशन मैच नहीं कर रही है, ठीक है। ये देखो वर्ड आ गया सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा वर्ड यही था ना। सर समझा दो, कुछ समझ नहीं आया। हाँ देखो कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। इसने दो हिस्सों में किया क्वेश्चन को। पहले हिस्से में इसने क्या किया, एक लिस्ट बना ली जिस लिस्ट में हर वर्ड की लेंथ आ गई, जो आपके सामने आप देख ही रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, वर्ड पढ़ते हैं और लिस्ट में अपेंड कर देते हैं उस वर्ड की लेंथ को। तो इस तरीके से जब प्रिंट किया हमने लिस्ट को, तो ये रही लिस्ट, इसमें क्या है, हर वर्ड की लेंथ। खुशहाल ठीक है? यस कशिश? सर। यस सर। अब ये एक पहला काम खत्म। फिर दोबारा ओपन किया फाइल को। अब क्या किया इसने, अब फिर सारे वर्ड पढ़े। सारे वर्ड पढ़ने के बाद इसने कहा जी वो वाला वर्ड प्रिंट, अच्छा सॉरी एक स्टेप मिस हो गया, सॉरी। अब इसने क्या किया, एक लिस्ट बनाने के बाद एक्स में स्टोर कर ली उस लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम इसको देखें तो मैक्सिमम वैल्यू थी 13, जो थी इस वर्ड की। तो एक्स में क्या आ गया, 13। अब इसने दोबारा वर्ड बाय वर्ड पढ़ा। अब इसने कहा जी उस वर्ड को प्रिंट करना जिसकी लेंथ मैक्सिमम से मैच कर रही हो। तो जिस वर्ड की लेंथ 13 थी वो वर्ड प्रिंट हो गया। आई बात समझ में? यस सर। सुमित? सर अगर लेंथ इक्वल होती किसी दो वर्ड की? हाँ तो दोनों आ जाते। हालांकि हाँ ठीक है, परफेक्ट नहीं, लेकिन देखो ना मतलब कितना सही दिमाग लगाया था इसने। साथ सर, बोलो, कुछ कहना है? सर समझ में तो आया, लेकिन मुझे एक चीज और क्लियर मतलब पूछनी है। सर अगर हम ये जैसे सर ये जो ऊपर फॉर वर्ड इन लाइन डॉट स्प्लिट है, ये हमें लिस्ट में तो नहीं देता वर्ड्स? नहीं हाँ, नहीं। लिस्ट में तो वर्ड देता है, एक लिस्ट बनती है जिसमें वर्ड होते हैं। तो सर हम उसी में नहीं पढ़ सकते वर्ड्स की वो लेंथ? अब नहीं, उसमें पढ़ भी सकते हैं, उसी में ही पढ़ेंगे बल्कि। अब तो देखो वही इसका कर जो रहा हूँ, जो लेकिन जो मुझे सही लिखना नहीं तरीका है, देखो आप क्या करो, अभिषेक और विनय बहुत, आप दोनों बहुत क्लोज थे। देखो एक काम करो, मैक्स इक्वल टू 0 और वर्ड इक्वल टू, खैर वर्ड तो पहले दे रखा है, एक काम करते हैं, मैक्स लेंथ इक्वल टू 0 और मैक्स वर्ड इक्वल टू नथिंग। अच्छा जी, फॉर लाइन इनफिन फॉरवर्ड ये। अब हमने कहा जी अगर लेंथ इस वर्ड की ज्यादा हो मैक्सिमम लेंथ से, तो एक काम करो, मैक्सिमम लेंथ इसी को बना दो, लेंथ ऑफ वर्ड को। और लगे हाथ विनय अभिषेक, आपने बस ये मिस कर दिया कि मैक्सिमम वर्ड, इसको भी लगे हाथ वर्ड कर दो, और बाद में कुछ नहीं करना, बस प्रिंट करा दो कि लार्जेस्ट वर्ड इज मैक्स वर्ड। पहले मैं इसको देखता हूं रन करके ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो आप इसको समझ लेते हैं। देखो पूरी फाइल पे जाते हैं। पूरी फाइल कहाँ मिलेगी अपने को, एक मिनट, पूरी फाइल कहाँ है, ये रही, ठीक है, ये रही पूरी फाइल। अब यहां पे हमने क्या किया, मैक्सिमम लेंथ में 0 है, मैक्सिमम वर्ड में कुछ नहीं है। अब आपने लेंथ निकाली वर्ड की, तो पहला वर्ड इज आया होगा, इसकी लेंथ 2। क्या 2 बड़ा है मैक्सिमम लेंथ यानी कि 0 से? हाँ जी, 2 तो बड़ा है 0 से, तो ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी कर दो, 2 कर दो, और मैक्सिमम वर्ड कौन सा कर दो, इज कर दो। अब आगे समझना, कुछ नहीं समझ में आ जाएगा आपको। फिर हम आगे बढ़े, अगला वर्ड ये आया, मान लो इसकी लेंथ 8 आपको दिख रही है, मानना क्या 8 है। तो क्या लेंथ वर्ड जो है 8 बड़ा है मैक्सिमम लेंथ जिसमें कि 2 आ चुका था? कंडीशन ट्रू। तो हमने कहा ठीक है जी, मैक्सिमम लेंथ को 8 कर दो और मैक्सिमम वर्ड ये कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला वर्ड बना इंडिया, उसकी लेंथ आई 5। क्या 5 बड़ा है 8 से? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ में कंडीशन ही फॉल्स, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से वर्ड बाय वर्ड चलते चलते लास्ट में यहां पे कंडीशन ट्रू हुई, इसकी लेंथ आई 13, तो 13 सबसे बड़ा है, तो मैक्सिमम लेंथ में 13 आ गया, और मैक्सिमम वर्ड में ADDD आ गया। और आप चाहो तो आगे प्रिंट भी कर सकते हो इस तरीके से कि कंटेनिंग मैक्स लेंथ
कैरेक्टर्स, है ना, इस तरीके से देखो, रन करो तो ये आ गया ना। लार्जेस्ट वर्ड इज ये कंटेनिंग 13 कैरेक्टर्स। ये कोड आपको भेज दूं, फंक्शन का नाम यस सर। सर लार्जेस्ट। क्वेश्चन ने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, मतलब मेरे तो कर दिए। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत तो अच्छी मुझे तो बात है। सोचना आ गया इस चीज का। जो पहले वाला जो था ना उससे भी हाँ, बहुत हुआ, मतलब वो तो बहुत ज्यादा ही था, एडवांस था मतलब। बढ़िया था, यूनिक था, फ्रेश था एकदम। हाँ वो मुझे ज्यादा बेटर लगा, मतलब वो वाला। लेकिन उसमें थोड़ा यस वो यस। पता है सर, आसान है लेकिन लंबा है, मुझे ऐसा लग रहा था। वो स्क्रीनशॉट तो लेना तो सर एक बार। मैं भेज रहा हूँ ना ग्रुप पे। सर वो उड़ जाते हैं, मेरा तो उड़ गया था एक बार, सब कुछ उड़ गया मेरा तो, दोबारा कर। अच्छा हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जरा उसमें भेज दूं। अच्छा जी, सर वो वाला का नहीं ले पाया मैं स्क्रीनशॉट। वो वाला है या इसको अलग विंडो पे लिखा है नहीं उस बेटा वो तो नहीं नजरों है, से ओझल हो गया है। तो एक कंट्रोल Z क्वेश्चन, दबा एक क्वेश्चन और। कर हाँ चलो अब खत्म ही करते हैं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, बंद कर रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद। ठीक। ओके, थैंक यू सर।